क्या हाल चाल सब लोग आ गए। 5:30 बज गए हैं। आज हमारे साथ लाइव में होंगे अपार भाई। मेरा नाम मानव है, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से। अब ओए एकदम ओए बढ़िया, फैंटास्टिक। ओए, क्या हाल है भाई? ओ अटक गया भाई भाई, अटक बहुत गया। बढ़िया। अटक गया। जब जब ऐसे भाई ऐसे चलो, खैर छोड़ो। अभी शुरुआत ही करी है, डार्क चॉकलेट में मुंह मीठा करो। आप भी बाजी। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी 91.1 पे। कैसा लग रहा ब्रो है आपको मेरे साथ लाइव करके? मतलब मुझे पता ब्रो है बहुत नर्वस फील कर रहे हो, आपने बोला पीछे। ऑनेस्टली बताऊं, इट इज जेन्युइनली वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। बिकॉज मैंने तेरे को बहुत हमेशा अलग लाइट में देखा है। व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर एट रेडियो स्टेशन। तो मुझे मतलब उसके बाद जब मैं रेडियो स्टेशन आया भी हूँ, जब कुड़ियनी रिलीज हुआ था लास्ट ईयर, हाँ। आई थिंक मैं लास्ट टाइम भी जब आया, इट वाज सो अमेजिंग टू सी यू इन दैट स्टूडियो। एंड और वो भी इवनिंग ड्राइव ड्राइव शो। थैंक यू सो मच भाजी। तो मैं जनता को लव बता यू दूं ब्रो, जिनको लव शायद यू। नहीं आइडिया होगा। लव यू टू बाजी। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं अपार भाई का इंटर्न था। इनफैक्ट अपार भाई मेरे को एक आरजे हंट से लेकर आए थे। मैं पाजी के अंडर मैंने काम किया, पाजी से सीखा काम और रहन दे कैसा था। भाई। और उसने अब सीखा। पाजी साथ। यहाँ कहाँ सीखा, मैंने क्या सिखाना था? और बाजी ये बहुत अपने कुछ आप सीख सीखा। गया। एक और बात बताता हूँ ब्रो मैं तुझे। ये ना, हाँ। मैं काफी बार मतलब ऐसे आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू आयुष, आई एम जनरली सेइंग कि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आयुष ने क्या क्या सिखाया। ऑफ कोर्स बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और ये तेरे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का कि तू किसी और को मिलता नहीं मिलता, तूने जर्नी से अपने आप बाहर खड़े खड़े सीख लेना था। सो आई लॉट ऑफ टाइम टेल पीपल कि यार जितना मैंने सीखा है आयुष की जर्नी से, उतना ही किसी XYZ एक्टर ने सीखा है जो मुंबई में आया होगा नया नया टू बिकम एन एक्टर। बिकॉज राइट। हर एक को नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, हर एक को नजर आ रहा है कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ को गए हैं। सो कभी भी किसी से कुछ भी ऐसे सीखने को नहीं होता। अगर कोई मतलब एज इन कि अगर जानते हो कि नहीं जानते हो, उसका क्लोजली। अब जैसे यार मैं काफी बार आई एम वेरी हम्म। वोकल अबाउट कि मैंने किस किस आरजे से क्या क्या सीखा। जरूरी नहीं है मैंने उनके साथ काम किया हो। सो तूने वैसे ही करेक्ट सीख करेक्ट। लेना था। आई थिंक बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी हैड अ रियली रियली गुड क्लोज नेट टीम। जो हमारे रेडियो स्टेशन की हमारी करेक्ट। टीम थी, आई एब्सोल्युटली एडोर ईच एंड एवरी मेंबर। आई थिंक वो टीम कभी कहीं नहीं हो सकती और जो वार्म करेक्ट। टीम में। वो सो टीम आज भी जूम कॉल पे मीटिंग कर रही है, जो यस हेड्स थे हमारे, यस एक्स यस। हेड्स जिनके अंडर हम काम क्या करते थे। खैर वहां पे और भी पाजी। बाकी मैं ना खाली रेडियो सीखने की बात नहीं कर रहा था, मैं बाकी दूसरी बातें भी कर रहा था। वो वाली बोल नहीं सकता ना यहाँ पे। वो मैंने सिखाई है, वो मैंने सिखाई है। अरे बहुत ही जबरदस्त। तो आपकी कहानियों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी है। पहले तो बाजी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यारी तेरी यारी। थैंक यू सो मच यार। ये पता नहीं था कि टचवुड गाना इतना धमाकेदार ज्यादा गाना। क्लिक कर जाएगा। बिकॉज आई थिंक पीपल वर मिसिंग ईच अदर इस लॉकडाउन के टाइम पे। हर कोई एक दूसरे को करेक्ट। इतना मिस कर रहा था कि आई थिंक दोस्तों ने, सबने मतलब अपनी वो फोटोज डाली, वो टिकटॉक वीडियोस डाली। उस वजह से टचवुड और ज्यादा कैच हो गया गाना, थोड़ा हर प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेंड कर रहा था टचवुड गाना पे, चाहे जितने भी स्ट्रीमिंग एप्स हैं, उसके साथ साथ भाई यूट्यूब पे। रेडियो पे ट्रेंड कर बट रहा है, हैविंग हर सेड तरफ है दैट, गाना। लेकिन जब शूट कर रहे थे नहीं पता था कि इतनी एक्सेप्टेंस हो जाएगी गाने की। भाई आपकी मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि हम जानते, तो मैं इसलिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ। बड़ी जेन्युइनली बात जो हमने कुड़ियनी के टाइम पे भी बात करी थी। आपके गाने ना ऐसे बड़े बोलचाल वाली भाषा वाले हो गए हैं, वो बड़ी जल्दी कट जाते हैं। कनेक्ट है उसके मेरे अंदर। आरजे लिंक भी बोलचाल वाले होते थे वो लो। पर फिर हो जाए, एक लेकिन बार ही हो जाए। अगर मान लो अभी लेकिन लॉकडाउन में आप लेकिन शो कर लेकिन रहे आरजे होते। लिंक बोलचाल वाले चलते नहीं, वहां एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो आई थिंक आई वाज लेकिन अ भाई वेरी वेरी अगर एवरेज रेडियो जॉकी। अरे रमित पाजी इज आल्सो हियर ब्रो, आई लव यू। आई एब्सोल्युटली लव Ramit Jain. I started my RJing with him in Delhi. So यार ओके सो रेडियो सिटी तो पाजी मैं कह 91.1 रहा हूँ पर अगर मैं आप हूँ तन की शक्ति, मन की शक्ति, अपार शक्ति। मेरे साथ इस समय है आरजे मानव। आदि का है, आदि मानव। आदि पाजी अपने घर पे फिलहाल। पाजी लेकिन जब क्या तक आपकी बोली ना हो, बारी बरसी खटने के आसी, फिर किस किस बात, वो लिंक ही नहीं हुआ। वो लिंक ही नहीं ये हुआ तो फिर नहीं तो। हुआ, ये तो नहीं हुआ। तो फिर ओके तो फिर एक तो आएगी। क्योंकि क्योंकि आजकल सब लोग लूडो बहुत खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा हैंग हो रही है ऐप, क्योंकि इतना पूरा पूरा देश लूडो खेल रहा है। तो बारी मिक्का बरसी पाजी खटक ऐड कर रहे गयासी। लूडो की। सोचो सोचो, बारी बरसी खटक हाँ। गयासी, खट के लियांदी लूडो दी गीटी। बारी वाह। बरसी खटक गयासी, खट के लियांदी लूडो दी क्या गीटी। बात। रेडियो सिटी
डूड, मेरे को कभी भी अच्छा, और कमाल की बात है उस जमाने में भी मैं अपना राइम करके खुद ही हंस पड़ता था, अभी भी 12th में खुद ही हंस पड़ा हूं। और भाई आपकी हंसी तो इतनी आइकॉनिक है, हम ओ चौथे फ्लोर पे यार बैठते थे, नीचे फर्स्ट फ्लोर तक लोगों को पता लगता था अपार शक्ति आ गए ऑफिस, अपार शक्ति आ गए ऑफिस। यार, मुझे लगता है कि कोरोना और किसी तरीके से भागे ना भागे, मेरी हंसी भाग देख के सुन के जरूर भागेगा। सो यार, हैविंग सेड दैट वैक्सीन में यार, आई भाई थिंक आपकी हंसी का जो थोड़ा ग्रुप ऑडियो में भी मिला देना चलता चाहिए। रहता है ना। सॉरी, क्या करना चाहिए? अगर भाई वैक्सीन बना रहे कोरोना की, उसमें थोड़ी आपकी हंसी का ऑडियो मिला देते हैं। एब्सोल्युटली, वो बेस्ट रहेगा, उससे बेस्ट भाई रहेगा। डर जाएगा, भाई डर जाएगा उससे। तो यार, तो मुझे ये बता यार, तू क्या बात। यार नितिन, मुझे लगता है कि व्हेनेवर जब तुम अपना मानव एक भाजी, साथ काम मानव कर रहे भाजी। हो, हाँ, तो मानव ये बताओ, तो मानव ये बता यार, जब तुम और मैं एक हाँ साथ जी। काम कर रहे हैं, तब मुझे मतलब क्रिएटिविटी का आइडिया जरूर था, लेकिन ये नहीं पता था कि कि कितना सक्सेसफुल जॉब बनोगे तुम। लेकिन जब वो देखा उसके बाद तो यार, जब देखने में तभी पता चलता है, अदरवाइज कभी कोई इतना कोई विजनरी नहीं होता कि यार ये इंसान ये करेगा, ये इंसान, किसी को नहीं पता होता। सो चाहे मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको भी नहीं पता था शायद। गॉड ब्लेस, पुराना अंकल। गॉड ब्लेस। सो आई थिंक तब नहीं पता था। सो आई रियली वांट टू नो कि जब तुमने रेडियो सिटी तुमने ज्वाइन किया, तो क्या जर्नी क्या थी? स्ट्रेट अवे तुमने एज जॉब ज्वाइन किया, नहीं उससे पहले प्रोड्यूसर थे शायद थोड़े नहीं टाइम? भाजी, मैं पहले पहले मैं प्रोड्यूसर था। हाँ, मुझे इस बात की थोड़ी खुशी भी है कि मेरे को धीरे धीरे चीजें मिली, थोड़ी मेहनत करनी पड़ गई। शायद अचानक से बहुत मिल अच्छी जाती बात, तो वो फील नहीं बिल्कुल आता। सही कह रहे हो, तो मैं बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले प्रोड्यूसर, मैंने भाजी 3 साल मैंने मॉर्निंग शो प्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर जाके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी, तो फिर इवनिंग शो में आ गए। बिल्कुल सही कह तो रहे वो हो। था। तो ये जो तुमने लाइन बोली है ना, कि जो जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजें मिलनी होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ हो सकता है शायद इसीलिए मैं रेडियो को इतना सीरियसली नहीं ले पाया, क्योंकि जब मैं दिल्ली आया ना ब्रो, तब जी भाजी। मैं दिल्ली हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस करते करते रोज सुनता था रेडियो, और उसके बाद मुझे रोचिक पाजी का फोन आया कि बिग एफएम का इवनिंग जॉब है ही नहीं। सो सॉरी, मतलब अच्छा, एक और गलती हो गई नितिन के कोई नहीं बाद। भाजी, अब सब स्टेशन एक है, सारे स्टेशन एक है। किस रेडी सुरा। तो यार, मैं उस रेडियो स्टेशन में, मेरे को सडनली ऐसे मतलब रातों रात इवनिंग जॉब रख लिया गया। सो आई थिंक वो उस समय मैं डिजर्व भी नहीं करता था। तो वो चीज ऐसे मिल गई हो, एकदम से। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकता है मैं वहां पे 1 साल प्रोड्यूसर होता, मे बी कॉपीराइटर होता, या मैं कॉपी राइटिंग करके आया था चंडीगढ़ में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता राइट। है कि उस समय शायद तुरंत मुझे मिल गई। और मैं ये सोच के चल रहा था कि मैं पहले वहां प्रोड्यूसर बनूंगा, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं उस समय में रेडियो जॉकी बनूंगा। वो एकदम से मिल गई, और मुझे लगा शायद अरे यही था बस। तो भाई और उससे अपॉर्चुनिटी किसी शायद को भी मिले, कोई नहीं छोड़ता। देखो, ये बात मैंने कही क्योंकि मुझे थोड़ा देर मिला। अगर शायद मुझे भी सबसे पहले मिलता तो मैं भी नहीं छोड़ता। एब्सोल्युटली। सो ये या, फैक्ट हैविंग वाली सेड बात है। दैट, बट बट आपने आई एक्टिंग में रियली सारा यूज्ड टू बराबर लुक कर अप टू, दिया। सॉरी। मैं कह रहा हूँ, बट आपने एक्टिंग में सारी मेहनत बराबर कर दी। मुझे याद है आपकी पहली फिल्म 7 उचक्के थी, जो कब साइन करी थी आपने, और वो ओ कब भाई से शूट चल साहब, रहा था। आप शिमला शूट कर रहे थे और मैं आपको शो बना के शिमला भेजता था, वहां से सही रिकॉर्ड बात हो है। रहा था वो शो। एक्चुअली शिमला वाली फिल्म एक और थी जो रिलीज ही नहीं हुई भाई, वो बब्बू की जवानी थी। अच्छा। शिमला वाली जो थी, वो शिमला वाली जो थी, शिमला वाली। ये तो पूरी हाँ हाँ 7 हाँ। जगह तो पूरी दिल्ली शूट हुई। बट या, हैविंग सेड दैट, वो अजीब ही जर्नी थी यार, मतलब, और वो बहुत जरूरी थी वो जर्नी होनी, वरना अदरवाइज ना आपको अगेन जब ऐसी मिल जाए ना सामान आपको, फिर हाँ। मजा नहीं आता यार, उसमें मजा नहीं आता। और इसमें इसमें चाहे एक एक दिन करके होता है ना, इतना मजा आता है, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। कई पहले शुरू में लोग बोलते थे हीरो का दोस्त है, तो हीरो कौन है फिल्म में। मुझे अब उस चीज में फर्क ही नहीं पड़ता उन चीजों से, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट फोकस व्हाट यू डू ऑन दैट एंड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। एंड इवन एट दैट टाइम यार, जब मैं और तुम एक साथ काम भी करते थे, आई डोंट थिंक सो तुमने मुझे कभी ऐसे मूड में देखा होगा कि यार क्या है यार, जिंदगी ठंडी पड़ी है। ऐसे कभी नहीं देखा होगा तुमने मुझे, हमेशा तुमने मुझे बिल्कुल। हंसते खेलते हुए देखा होगा। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि कल को कोई संकट भी आ जाएगी ना, ऐसे कोई, तब भी मैं ऐसे ही रहूंगा कि मतलब यार हाँ ठीक है यार, ऐसा क्या होगा, तो व्हाट्सएप बिल्कुल, ग्रुप यही पे तो भाजी आके आपकी बात कर खासियत लेंगे। है।
बात कर लेंगे 2-3 बार पुराने किस्सों के बारे में और हंसी वहां वहां पे मिल जाएगी, ऐसी क्या बात है। वो व्हाट्सएप ग्रुप तो जिस दिन लीक हो गया उस दिन बहुत सारे लोगों के काफी कुछ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। भाई साहब जिस दिन वो व्हाट्सएप ग्रुप खुल गया ना, मुझे लग रहा है ये बॉयज लॉकर रूम क्या नहीं नहीं यार गाइस, हम ऐसी कोई बातें नहीं कर रहे वहां पे, हम कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे, सॉरी, मतलब ये मजाक मजाक वहां पे महिलाएं भी है, देखो उस ग्रुप में महिलाएं हैं, हाँ उस हम ग्रुप में। बॉस की खींच लेते हैं, बॉस की खींच लेते हैं कई बार, करेक्ट। यहाँ पे है तो नहीं बॉस भैया नहीं। बॉस राज जोन्स इज आल्सो है पाजी, राज भाई भी आ गए, राज Oh राज भी my God, Raj यूट्यूब Jones is सेंसेशन here. राज जोन्स। Raj Jones, the ये तो भाई ये ऐसा गैंगस्टर है जो मतलब कहाँ है, कहाँ मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा राज जोन्स। ओ भाई ये अभी रहा। अभी ऊपर आया। भाई उल्टी सीधी बातें मत लिख, उन ये क्या कहते हैं मानव के बारे में बहुत मार खाया। ये रेडियो सिटी का पेज है, यहाँ पे नहीं राज भैया, फिर हाँ आपको पता, अच्छा हमें भी कमाल आपकी की बात 4 पता बातें क्या पता है, है। मैं तुम्हारे पर्सनल हाँ पेज पे आ गया पहले, मैंने कहा यार लाइव स्टार्ट किया नहीं इसने, क्या सीन है क्या सीन है। आई स्वेयर अच्छा आई वाज ऑन दैट फॉर 2-3 मिनट्स, मैंने कहा अरे यार रेडियो सिटी के पेज से तो नहीं जाना कहीं, फिर मैं रेडियो सिटी के पेज पे आया, मैं तो जरूर ही घूम रहा था तो एज भाजी यूजुअल। मैं कहता हूँ चलो अब यहाँ आए तो एक बारी, बहुत सारी जनता को शायद ना आपके कुक की कहानी नहीं पता होगी जो दिल्ली में कुक थे, क्या टिंकू। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं चाहता हूँ ये कहानी पब्लिकली जरूर आए। Oh wow. Okay guys, I must tell you this story. So मेरे घर पे एक लड़का काम करता था टिंकू, ठीक है। तो ना मैं सुबह सुबह निकल जाता था अपने रेडियो स्टेशन के लिए तकरीबन 10 बजे। अब 10 बजे निकलता था, 11 बजे पहुंचता था, मेरा शाम का 5 बजे तक होता था, ये मेरे टाइमिंग होते थे। तो 10 बजे निकलते ही जैसे ही मैं निकला और ऑफिस पहुंचा, मैंने अपने टिंकू से बात करी कि किसी कुछ सामान मंगवाने के लिए, बस उसके बाद आई थिंक देयर इज अ टाइम जब ना आप बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, शाम को 2 से लेकर 7-8 बजे तक, जब तक शो खत्म नहीं हो जाता है 9 बजे, तो 2 से 8 वाला बड़ा ही हेक्टिक टाइम होता है। तो तकरीबन 3-4 बजे, ये तो मॉर्निंग शो की बात है, ये मॉर्निंग शो की बात ही भाजी ये सुबह की बात है, 8-8 बजे के तब आसपास मॉर्निंग शो कर रहे थे, तब मॉर्निंग शो कर रहे हाँ थे, तब मॉर्निंग शो कर रहे थे। मॉर्निंग चल रहा तो मॉर्निंग शो वाले की बात है, तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था 7 बजे, और मुझे ना सुबह सुबह 9:30-10 बजे मेरे पड़ोस वाले अंकल का फोन आता रहा, बार बार फोन पे फोन आया जाए, फोन पे फोन आया जाए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ यार, तो यार एक तो टिंकू के किस्से भी इतने हैं ना, मैंने कहा यार मतलब कौन सा है? तो सुबह सुबह फोन आया जाए, मैंने कहा यार अंकल को पता है मेरा मॉर्निंग शो है, मैं रेडियो पे इस समय लाइव होऊंगा, व्हाई इज ही बॉदरिंग मी अगेन एंड अगेन। तो मैंने कहा कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, तो मैंने अंकल को फोन किया, बीच में 2 लिंक के बीच में फोन किया, गाने गुने चल गए वगैरह, बीच में है 2-4 मिनट बात करो। हाँ जी अंकल बोलो। बेटे वो आपका जो डोमेस्टिक हेल्प है ना टिंकू, मैंने कहा हाँ जी अंकल। बच्चे वो ना मेरे घर पे, मेरे ही कमरे में, मेरी मेड के साथ, मेरे बेड पे विद एसी ऑन। मैंने कहा अंकल एसी नहीं ऑन करना चाहिए था उसको, मैंने कहा अंकल एसी नहीं ऑन करना चाहिए था उसको। तो ना मैं मेरी हालत टाइट, मजाक कर रहा हूँ, अंकल को मैंने बोला नहीं एसी के बारे में, मेरी हालत टाइट। मैंने कहा ओ गॉड मैं क्या बोलूं अंकल को, क्या बोलूं। मैं कहा सॉरी अंकल मेरी गलती हो गई अंकल, सो सॉरी अंकल, मैं समझाता हूँ अंकल उसको, मैं समझाता हूँ। अब सोचो मैंने सेम बात ना जैसे अभी आपको सुनाई है, वैसे ही सेम बात मैंने रेडियो पे बोल दी। मैंने कहा गाइस सपोज कर लो मैं रेडियो सिटी पे कर रहा था मॉर्निंग शो, उसमें मेरी औकात तो नहीं थी, लेकिन सुन लो रेडियो सिटी 91.1 पर मैं वो बार शक्ति खुराना आपके साथ सुबह के 10:51 और ये तन की शक्ति, मन की शक्ति, अपार शक्ति जो निकलता है सुबह सुबह आपके साथ ऑफिस की तरफ। यार आज ये थोड़ा असमंजस में है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि अपने डोमेस्टिक हेल्प को डांटे कि नहीं डांटे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पड़ोसी अंकल का फोन आया, उन्होंने बोला है कि यार आपका डोमेस्टिक हेल्प टिंकू मेरे ही घर पे, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पे विद मेड विद एसी ऑन। यार मैंने कहा ये टिंकू ये गलत किया है तुमने, बहुत गलत किया है, एसी हमारे घर पे भी लगे हैं। और अब वो पूरा खाली घर, क्या करूंगा। मैंने कहा एनीवे ऑन दैट नोट गाइस, गाना आ रहा है राइट अप यू, पल पल ना माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया कहाँ मानता है भाई, टिंकू जिया नहीं मानता। सो गाइस ये एक ऐसी स्टोरी है जो रेडियो के टाइम पे मतलब मेरे साथ हो गई थी। कोई नीचे कपोल कल्पना लिख रहा है कपोल कल्पना फैंटेसी पे
तो गाइस ये हो ओ गया था। पाजी, एंड बहुत ही अमेजिंग। शॉक्ड एट दैट गाय यार। मतलब पहली बात तो आई थिंक चलो खैर छोड़ो, इसकी डिटेल में नहीं जाते। पाजी टिंकू टैलेंटेड आदमी था। टिंकू की बहुत रोटी बड़ी टैलेंट, प्यारी होती बहुत थी, एकदम टैलेंट, टिफिन के वेरी साइज की टैलेंट। गोल रोटी बनाता था। क्या कर देता था? टिफिन के साइज की गोल रोटी बनाता था पाजी, हाँ ध्यान से। ओ हाँ, बिल्कुल से पूरी आती थी। अरे क्या बात जब पूरे है, ये मानव ने जो एक भी नहीं माहौल मुड़ती थी। बनाया है, क्या बात है। याद मुझे सही एक है, एक चीज, सही है। आपका पूरा 3-4 फ्लोर वाला टिफिन, उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग खाने। फिर जब बॉस ने डांट लगा दी एक बार कि शो के बीच में खाना नहीं खाएगा कोई, काफी इसमें लड़ाई झगड़ा हो गया था, क्यों नहीं खाएंगे, हम भूख लग यार रही है जब मैं तो पहले खाएंगे। वाले रेडियो स्टेशन में काम करता था ना, तो तब मैं मतलब हाँ, तब मैं ऐसे मतलब तब मेरा टिफिन कुछ ज्यादा ही फेमस था वहां पे। ठीक है, अपने करेक्ट। स्टेशन पे भी फेमस था, लेकिन वहां कुछ ज्यादा ही फेमस था। तो मैं बोला बोला करता था सबको कि यार मेरा बड़ा भाई और मेरा बड़ा टिफिन दोनों ही बड़े फेमस हैं। तो क्या बात है पाजी। बट टिफिन की बात हुई है तो यार, खाने के मामले में तुम भी चैंपियन हो। खाना तो खाने के पाजी मामले में हमारा तुम तो भी खैर। चैंपियन हो। और आई थिंक खाना एक बार तुम, मैं और मतलब बाकी जो बाकी किसी और स्टेशन में पहुंच गए हैं वो रेडियो जॉकीज, और राज जोन्स तो राज खाने के जोन्स। मामले में बहुत चैंपियन है। राज जोन्स तो मतलब खाता रा, भी है और उसके बाद कंट्री भी नहीं करता उसके बाद। अब ये राज भैया तो मीठे के शौकीन है, बहुत पसंद है मीठा। डूड सुचारिता इज है। झूठ बोल रहा है पार, मैंने क्या झूठ बोला? मैंने क्या झूठ बोला भाई? तो सुचारिता आ, और मैं कोजा होते थे उस टाइम पे, कोई खाना शेयर नहीं अच्छा। किया आज तक। वो रहने आ, दो, तुम रहने दो सुचारिता, खाना शेयर नहीं किया। अच्छा ऐसा है ना, ऐसा करते हैं, ये सामने मानव भाई साहब बैठे हैं, ये बता देंगे अगर इसमें, अगर इस बात पे सच्चाई हो सकती है। और ये क्या, नहीं पाजी बल्कि भाई पा, यार ये नहीं, बल्कि मानव आप ही नहीं यार, बिल्कुल बीच में जो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, क्या कहते ये हैं, मेरे को राजू आगे, राज भी राजू बताएंगे, सागर मुझे राज भी। पर्सनली जानते हैं। कोई एग्री करेगा ही नहीं इस बात की, मैं खाना शेयर नहीं करता। मैं तो दिल निकाल के शेयर कर लेता हूँ भाई, बीवी तो नहीं सुन हाय रही। हाय पाजी भाई एक चीज शेयर नहीं करते, उसका मुझे पता है, खैर वो बातें भी पुरानी होगी, रहने दो पाजी। बात खुली तो दूर तक ये जाएगी, छोड़। राजीव चौक तक पहुंच जाएगी। मुझे याद है एक बार टीम मीटिंग में आपके पैर से बहुत लंबा बाल निकला था। ओ यार हाँ। अम, पाजी खैर, अब हंसी मजाक से हटके अभी आगे फिल्मों का क्या सीन है? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है दिवाली तक तो सिनेमा हॉल्स खुल नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं एक फिल्म शूट खत्म जी। कर चुका हूँ, हेलमेट, जो रिलीज होनी थी जुलाई 3 को। आई डोंट थिंक सो कि वो अभी जुलाई 3 को रिलीज होगी। ऑफ कोर्स वील हैव टू रीलुक एट द स्केड्यूल कि कब कौन सी विंडो फ्री है, कब खुलेंगे मूवी हॉल्स। ऑलरेडी एक आधी फिल्म तो डिजिटल पे अनाउंस हो चुकी है लोगों की, इतनी बड़ी फिल्में अनाउंस हो हम्म। चुकी हैं डिजिटल के लिए। तो यू नो उसके साथ साथ एक आयुष भैया की और बच्चन साहब की फिल्म है गुलाबो सिताबो, उनकी भी बात चल रही है एक बहुत बड़े वन ऑफ द इधर नेटफ्लिक्स और अमेजोन के साथ। तो मतलब जब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उधर जा रही हैं तो पता नहीं यार, अभी आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट रियली मैटर यार, जहाँ पे अच्छा कंटेंट होगा वहां पे जाएंगे, है ना? ऐसी क्या बात है? ऐसे करेक्ट। मतलब वहां देखेंगे हम जहाँ पे भी अच्छा कंटेंट होगा। नॉट नॉट टॉकिंग अबाउट माय फिल्म, अदरवाइज जहाँ पे भी अच्छा कंटेंट आ रहा होगा, टीवी में, रेडियो में, फिल्मों में, कहीं पे भी, आई थिंक वी ऑल आर जस्ट sucker for good content, that's it। और जहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा वहां चले जाएंगे हम। सो दैट्स दैट। एक बात और पूछना चाहता हूँ यार मैं तुमसे, बताओ ना पाजी। यार तुम्हारा ना बिजनेस मैन वाला माइंड है, ठीक है, वो जो एक्यूमेन है वो बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारा। बहुत कम लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन होता है कि वो क्रिएटिव भी हो और उनको नंबर्स भी समझ में आते हैं। मैं अभी तक किसी को नहीं थैंक। जानता ऐसे किसी इंसान को। तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, घर पे कैसे कन्विंस किया? बिकॉज ऑल योर पेरेंट्स आर वेरी वेरी गुड विद नंबर्स एंड उनको मतलब बिजनेस ज्यादा समझ में आता है। तो वो घर पे कैसे कन्विंस किया? मेरे घर पे मुझे कन्विंस करना पाजी, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे पापा खुद जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से क्रिएटिव फील्ड भी है वो, बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो मतलब वैसे। पाजी मैं जब देखो, मेरा ऐसा कभी कोई प्लान था नहीं कि मेरे को रेडियो में आना है। वो अगर मैं वो आरजे हंट नहीं जीता होता जिसमें आप जज थे, तो शायद वो जर्नी कभी स्टार्ट होती ही नहीं।
मैं उससे पहले कम्युनिटी करता था, बट वो सिर्फ फन के लिए था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो जब आपका कॉल आया ना इंटर्नशिप के लिए कि आ जाए इंटर्नशिप पे, 3 महीने तो मैंने हंसी मजाक में निकाल दिए। फिर मैं सोचा, फिर मैं घर पे बोला कि देखो एक बार कोशिश कर लेते हैं आखिरी टाइम तक, नहीं होगा तो इंजीनियरिंग तो है ही। हाँ, तुम तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट थे, ऑफ कोर्स। कहाँ से? हाँ, मानव रचना से? नहीं नहीं, कहाँ से थे तुम? नहीं भाई, रावल इंस्टीट्यूशन से, हाँ, फरीदाबाद करेक्ट से ही। करेक्ट करेक्ट। तो मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो वाला था। मतलब काफी दिक्कत हुई, हाँ बोलते थे डेली कि ये क्या करना है, दूसरे काम धंधे पे लगो जो सही वाला होता है अपना, जो उनको तब लगता था, बट अभी उनको इसी में मजा आता है। अब उनको बहुत फील आता है। हाँ नहीं, आई एम श्योर वो तेरे पीछे से ऐसे बोलते होंगे, पड़ोस वाला अंकल को देखा, सुना आज मानव को, सुना शाम को शो चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे बोलते होंगे, पक्की बात है, मैं मान ही नहीं सकता बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो 100% यार, बाजी ये होता है। थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट वो है कि देखो कभी कभी आपको ना अपने गट फीलिंग पे जाना पड़ता है, और या उसके लिए या थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ बगावत नहीं, लेकिन घर में थोड़ा सा कन्विंस करना जरूरी पड़ जाता है कई बार। एब्सोल्युटली अब जो एब्सोल्युटली। मेरे इंटर्न्स आते हैं, मैं उनको यही वाला ज्ञान देता हूँ। आ सही सही सही, समझ गया, मैं समझ गया। स्कूल कॉलेज के दोस्ती होते हैं, जब एक दूसरे को पहली बार आप कॉलेज पास आउट होते हो, करेक्ट, और एक दूसरे को पहली बार वो ड्रिंक देते हो। आई थिंक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, वो जो रिलेशनशिप होता है, इतना अनकंडीशनल रिलेशनशिप होता है स्कूल फ्रेंड्स का। एंड क्योंकि उस टाइम करेक्ट, पे यार आपको नहीं पता होता कि आपने बड़े होकर क्या करना है क्या नहीं करना, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कौन क्या, किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। आप बस सही वो बात। आप बस उस इंसान के साथ बस अटैच हो जाते हो। So I think करेक्ट, it's just so beautiful to have your unconditional friends around. And on that वैसे note, I मुझे would लगता है want ये to लोगों के लिए, dedicate this track to radio friends as well, because I think radio के जो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे creatively हाँ, जो कुछ मुझे आता है आधा पौना, वो रेडियो से ही सीखा यार मैंने। उससे पहले मैं कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा था। So thank you so much, and you have also been a part of that integral part of that journey. And you and even कहाँ राजू चला तो नहीं गया भाई, निकल गया क्या? नहीं नहीं वो नहीं गए, वो नीचे लिख रहे हैं कि मैंने अब खाना बहुत खाया है, ये वो भाई अपना है अभी। क्या बात है। क्रिस लास्ट पूछ तो रहा ने है मेरा शीशा नमक कहाँ पे खाया है। है। रुबायत पूछ रही है, हैव यू एवर गॉटन ड्रंक? यार नहीं यार। भाई मैं रुबायत वगैरह, मैं सब लोगों को एक बात बताता हूँ, खुराना ब्रदर्स किसी तरह का कोई नशा नहीं करते। ये किसी, हमें इनको काम का एक नशा है हंसने का सिर्फ, नशा है, गाने का नशा है, म्यूजिक का नशा। बिल्कुल हंसने का नशा है, पॉजिटिव रहने का नशा है। पूरी फैमिली इतनी पॉजिटिव है। मुझे याद है खुराना अंकल ऑफिस आते थे, उसमें भी 3-4 जोक तो यहाँ से वहां तक हो जाते हैं। मतलब स्टूडियो से लेकर बाहर तक, अपार भाई, आयुष्मान भाई के पापा, खुराना अंकल आए, वो तो 2-3 चुटकुले मारे उन्होंने, राज जोन्स की 3-4 बार बेइज्जती करी है, ये देखो आगे। उनको ही पता था किसकी बेइज्जती करनी है आके ऑफिस में। ओ यार, ओ, oh god, but तो yeah, having said that, I think ये जो मेरी loud laughter है definitely comes from my father. वो जितनी जोर से हंसते करेक्ट, हैं भाई साहब, कोई नहीं हंस सकता उतनी जोर से, जलजला आ जाए, मैं कह रहा हूँ इतनी जोर से हंसते हैं। मैं डर जाते यार। मेरे सामने, घर के सामने ना चंडीगढ़ में एक शर्मा अंकल रहते थे, उनका बेटा मुझे बोलता होता था, मुझसे कुछ 3-4 साल बड़ा होगा, तो he used to take the liberty of generally taking me for a ride। तो मुझे एक बार बोलता, पारी बात सुन। मैं कहा बोलो। कहते यार अपने पापा को बोल देगा सुबह सुबह 5 बजे उठ दे, 5 बजे हंस दे एक बार, मेरा ना कल एग्जाम है, मुझे 5 बजे उठना है। तो उस टाइम पे घड़ी घड़ी तो उससे फोन पे अलार्म तो होते नहीं थे, है ना। तो कहता यार बाई चांस अलार्म में प्रॉब्लम होगी, 5 बजे पापा को बोल दियो हंस देंगे। तो मेरे पापा गली के अलार्म होते थे उस टाइम पे। अब मैं वो प्रथा आगे लेकर जा रहा हूँ। पापा हाउ प्राउड आर यू, टेल मी। तो नीचे सायम भाई का कमेंट आया है, अंकल का डायलॉग स्वाद आ गया। स्वाद आ गया। ओहो यार, ऑन दैट नोट यहाँ पे सायम भाई आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सायम हसन। तो वो तो आप ही के रेडियो स्टेशन पे काम करते हैं। रेडियो चेंज कर दिया उन्होंने, अच्छा, चेंज कर दिया। चेंज कर दिया, चेंज। अच्छा, हाँ, ब्रांड चेंज द स्टेशन, चेंज द स्टेशन वैसे। और ये बाकी एक बात और, आपका आजकल रात के 10:30-11 बजे के आसपास एक अलग तरीके का इंस्टा लाइव होता है, वो दीपक भाई के साथ। क्या बात है। कौन है ये दीपक भाई, और इनके चश्मे कहाँ से आ रहे हैं, प्लीज ये बताओ। वो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाजी, ये देख, वो विशी ने पूरे इंस्टाग्राम का बता सबसे रहा हूँ, एंटरटेनिंग लाइव होता है। विशी ने राज जोन्स के लिए कुछ लिखा है। विशी ने महाराज अरे यार राज, ओके गाइस, ये जो फ्राइडे नाइट वाली पार्टी है यार, पता है क्या है ना यार, मानो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना हम इतना ज्यादा यार घर के अंदर रह के और कोरोना वायरस कोविड-19 सुन सुन के इतनी ज्यादा टेंशन हो चुकी है लाइफ में। इट्स इम्पोर्टेंट टू
just rush it out. It's important to वीकेंड को थोड़ा सा वीकेंड की तरह माने और उसकी तरह पार्टी करें. तो एवरी फ्राइडे 10:30 बजे मैं और मेरा एक फ्रेंड है दीपक कालरा, वेरी टैलेंटेड गाय. अमेजिंग गाय. वो एक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो डिजिटल कंटेंट भी बनाता है और बहुत बहुत कूल बंदा है यार. हिज बॉडी लैंग्वेज इज अमेजिंग. वो म्यूजिशियन भी है. सो मैं उसके साथ एवरी फ्राइडे नाइट 10:30 बजे सबके साथ पार्टी करता हूँ, so that everyone can chill and dance and work out a little. थोड़ा इसी बहाने डांस करते करते वर्कआउट हो जाता है, सब चीजें हो जाती है एक साथ. पाजी मुझे लगता है आपको ना उसके जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको अपनी फ्राइडे नाइट लाइव का थोड़ा प्रमोशन करना चाहिए. वो डिजर्व करता है वो फ्राइडे लाइव प्रमोशन. चलो ठीक है. मैं कल रात को बैठ के देख रहा था, आप मानोगे नहीं, मैं हंसे जा रहा था. वो ब्रो कल वाला इतना अमेजिंग. ब्रो कल वाला तो फिर भी हल्के वाला था. फर्स्ट फ्राइडे नाइट, सेकंड फ्राइडे, आई मीन दिस इज थर्ड फ्राइडे नाइट वी हैव डन. फर्स्ट सेकंड तो बहुत ही आग थी. कल ना नेटवर्क करेक्ट नहीं आ रहा था, कुछ 2 दिन से नेटवर्क में प्रॉब्लम है यार थोड़ी सी. सो बट अदरवाइज बहुत मजेदार सीन होता है फ्राइडे नाइट का हमारा. वो फूल चश्मे, वो लाइट और वो दीपक भाई का उस पे डांस. कल आप भांगड़ा कर रहे थे उधर, फुल स्टेप सिखाया. या व्हाट इज आरजे मानव सिग्नेचर ओपनिंग लाइन ऑन द रेडियो? बताओ भाई मानव भाई. पाजी हमारे तो सिंपल है, रेडियो के आदि मानव, रेडियो सिटी 91.1 पर. क्या बात है. रेडियो के आदि मानव, इनका ना आदि कोई ना अंत, इनका ना कोई आदि ना कोई अंत. भाई जब मैं रेडियो स्टेशन आया था ना तुम्हारे, और मैं तुम दोनों को मिला, बहुत मजा आया था उस दिन भी यार. इट वाज अमेजिंग. इट वाज सो यार. मैं जब भी अपने किसी पुराने रेडियो के दोस्त के साथ रेडियो स्टेशन में बैठता हूँ ना, स्टूडियो के अंदर बैठता हूँ, मुझे बहुत यार दिल से इतनी ज्यादा खुशी होती है ना, टू मीट एवरीवन अगेन. टू इट इज जस्ट बड़ी प्योर फीलिंग होती है. पता नहीं, बड़े आई एम श्योर यू रिमेम्बर जब मैं आया था, आई वाज वेरी वेरी वार्म दैट डे, एंड बड़ा ही मतलब एक बड़ी उस दिन भी कतार छिड़ा हुआ था, है ना. सो आई थिंक जब मैं आता हूँ दिल्ली, दोबारा खुल जाए एक बार सारी एयरलाइंस वगैरह, दोबारा से रेडियो स्टेशन पे आता हूँ और रेडियो सिटी के स्टूडियो के अंदर आदि मानव के साथ माहौल बनाते हैं. बहुत मजा आया. बड़ा लेट नंबर लगा मेरा लाइव में आपके साथ आने का, लेकिन बहुत बढ़िया नंबर लगा. लव यू. टिंकू वाली कहानी जो निकली है ना, टिंकू की जो डोमेस्टिकल टिंकू है, सब याद रखेंगे. वो मेरा काम करता नहीं करता कोई लेना. लेकिन भाई टिंकू सब जानते, काफी लोग जानते हैं. टिंकू. बस अब टिंकू को स्टार बना रहे. ओके बाजी, बाय. थैंक यू सो मच. बहुत मजा आ रहा था. बाय बाजी.